आज का पाठ 6 पार नजर के, जिसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। इनका जीवन परिचय इस तरह से है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ। वे प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई है। बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहां से उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र व भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। 1970 में वे भारत वापस लौट आए। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वुमन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। वे पद्म भूषण, एडम्स पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। पार नजर के पाठ का सार इस तरह से है। इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जो सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब लोगों का पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। एक बार की बात है, छुट्टी वाले दिन छोटू और उसके पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू उनका सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। ये एक मंगल ग्रह की कहानी है। उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर जमीन की तरफ जाता है। छोटू जहां रहता था वह जगह जमीन के नीचे थी। वह बहुत खुश था, लेकिन यह मौका जल्द ही उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे थे। इतने छोटे बच्चे को देख वहां के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। छोटू अपने पापा की वजह से वहां से छूट पाया। उसके पापा उसे समझाते हैं कि वहां आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। खास किस्म के जूते पहनने होते हैं। जमीन पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पापा बताते हैं कि एक समय था जब उनके पूर्वज जमीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन हुआ। सूर्य से ऊर्जा रोशनी मिलती थी, वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव मरने लगे। हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे घर बना लिए। विभिन्न यंत्रों की मदद से सूर्य की शक्ति, रोशनी, गर्मी का प्रयोग करते थे। इसी कारण हम आज धरती के नीचे जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहें, इसके लिए सतर्कता की जरूरत है। छोटू बड़ा होकर वहां जाने की इच्छा प्रकट करता है। एक दिन एक अद्भुत घटना होती है। पता चलता है कि एक अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ रहा है और एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और दूसरा अभी दूर है। सब एक योजना बनाते हैं। उनके पास इन्हें भस्म करने की पूरी अक्षमता है, लेकिन इससे फिर उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये जमीन पर उतरे, तब उन्हें काबू में कर लें। तभी खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। छोटू बहुत खुश है। उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए हैं। वे कहते हैं कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया। ये एक कंप्यूटर से जैसा एक यंत्र होता है, जिस पर कई बटन लगे थे। सभी का ध्यान यान पर था। तभी एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। वह जमीन से मिट्टी लेना चाहता है। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था और वह बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी, जिससे यांत्रिक हाथ रुक गया। छोटू के पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बटन को पूर्व स्थिति में रखते हैं।
यंत्र बेकार हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक इस बारे में जांच कर रहे हैं और यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद वे हाथ ठीक करने में सफल भी हो जाते हैं। मंगल के मिट्टी के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं। मिट्टी के नमूने से ही यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीव सृष्टि थी, परंतु वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जानते हैं। प्रश्न 1 है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर इस तरह से है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे घर बनाकर रहता था और वे यंत्रों की सहायता से अपना जीवन बिताते थे। प्रश्न 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? उत्तर है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वह बहुत छोटा था और यंत्रों की सुरक्षा के बारे में नहीं जानता था। आम व्यक्ति को सुरंग में जाने की मनाही थी। कुछ चुनिंदा लोगों को ही यह प्रशिक्षण दिया गया था। इस कारण छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने क्या हरकत की? उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखा। उस पर कई बटन लगे थे। अब लोग वहां लगे स्क्रीन पर देख रहे थे। अंतरिक्ष यान से निकले हाथ मिट्टी लेने को बढ़ रहे थे और छोटू ने कंसोल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। छोटू की इस हरकत पर उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा। प्रश्न 4, कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी जनजीवन था, वह नष्ट कैसे हो गया? तो उत्तर है, छोटू के पापा उसे बताते हैं कि पहले उनके मंगल ग्रह पर जनजीवन था। उन्हें किसी यंत्र विशेष की जरूरत नहीं थी, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूर्य की ऊष्मा रोशनी कम हो गई थी, जिसके कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी व अन्य जीव मरने लगे थे। तकनीकी ज्ञान से उन्होंने जमीन के नीचे घर बनाए व सूर्य की रोशनी व शक्ति प्राप्त की। प्रश्न 5, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने भेजा था और वे पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, इसका पता लगाना चाहते थे। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 व 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन सी तरकीब सुझाते हैं और क्यों? उत्तर है, मंगल ग्रह पर अजनबी अंतरिक्ष यान के आने पर वहां के तीनों वैज्ञानिक यानी नंबर 1, 2, 3 सामाजिक व्यवस्था का व सुरक्षा का काम देखते हैं। उनके अनुसार उस यान में जीव नहीं यंत्र हैं। यदि यान उनकी जमीन पर उतरेगा तो वे उसे बेकार करने की अक्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक का मानना था कि यंत्र को बेकार न किया जाए, पर नंबर 3 का सुझाव था कि उन्हें इस तरह का प्रबंध करना चाहिए कि अंतरिक्ष यान के यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि उनकी जमीन पर तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पार नजर के बारे में जाना। अगले अध्याय में हम एक नया पाठ ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।